हर महीने की ईएमआई, बैंक एफडी का ब्याज और निवेश पर मिलने वाला रिटर्न, ये सिर्फ आपकी कमाई पर ही नहीं बल्कि आरबीआई के एक फैसले पर काफ़ी हद तक निर्भर रहती हैं। जून 2026 में होने वाली आरबीआई की एमपीसी बैठक पर आम लोगों से लेकर बाजार तक सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। वजह साफ है, एक तरफ महंगाई और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का दबाव है, तो दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद है कि शायद लोन थोड़ा सस्ता हो जाए। फिलहाल आरबीआई का रेपो रेट 5.25% पर है और जून की बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। आसान भाषा में समझे तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं। अगर आरबीआई इस रेट को बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और ईएमआईज पर पड़ता है। वहीं अगर आरबीआई रेपो रेट्स घटाता है तो लोन सस्ता हो सकता है, लेकिन एफडी पर मिलने वाला ब्याज कम होने का डर बना रहता है। अभी तक आरबीआई ने रेपो रेट्स को 5.25% पर ही रखा हुआ है, लेकिन जून की बैठक से पहले हालात थोड़े बदले हुए नज़र आ सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपए पर दबाव बना हुआ है और दुनिया भर में आर्थिक तनाव भी बना हुआ है। ऐसे में कुछ जानकार मान रहे हैं कि आरबीआई इस बार सख्त फैसला ले सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि फिलहाल आरबीआई और इंतजार कर सकता है। यही वजह है कि बाजार में अभी भी असमंजस बना हुआ है। अब बात करते हैं इस बार आरबीआई के सामने बड़ा सवाल क्या है, महंगाई रोके या ग्रोथ बचाएं। अगर रेपो रेट्स बढ़ा तो क्या होगा? ईएमआई वालों को झटका, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआईज बढ़ सकती हैं। फ्लोटिंग रेट लोन्स वालों पर असर आपको जल्दी दिखेगा। नया लोन लेना पहले से महंगा हो सकता है। एफडी वालों को फ़ायदा मिल सकता है। बैंक एफडी पर ब्याज बढ़ा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बात करें अगले पॉइंट की तो शेयर बाजार पर असर। बैंकिंग, ऑटो जैसे सेक्टर्स दबाव में आ सकते हैं। वजह है महंगे लोन से खरीदारी कम हो सकती है, बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और अगर रेपो रेट्स नहीं बदला या नहीं घटा तो क्या होगा? ईएमआई वालों को राहत, होम लोन की ईएमआई कम या स्थिर रह सकती है। फ्लोटिंग रेट लोन्स वालों को फ़ायदा मिलेगा। बैलेंस ट्रांसफ़र का मौका भी मिल सकता है। वहीं बात करें एफडी वालों की तो एफडी वालों के लिए ब्याज कम हो सकता, जबकि पुरानी एफडी ऊंचे ब्याज पर है। उन्हें फ़ायदा रहेगा जो लोग लॉन्ग टर्म एफडी लॉक करने का सोच रहे हैं। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? एफडी में पैसे लगाने वाले लोग, अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है तो आगे चलकर एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। ऐसे में जल्दीबाजी में लंबी एफडी कराने की बजाय थोड़ा इंतजार करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लोन भरने वाले लोग, अगर आपका होम लोन या कोई और लोन रेपो रेट से जुड़ा है तो यह ज़रूर देखें कि आपकी ईएमआई कब बदल सकती है। आरबीआई के फैसले के बाद ईएमआई बढ़ भी सकती है या आपको राहत भी मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग, बाजार में भी आरबीआई के फैसले का असर पड़ सकता है, इसीलिए बिना सोचे समझे पैसा लगाने या निकालने के बजाय थोड़ा संभल कर सोच कर फैसला लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर जून 2026 की आरबीआई एमपीसी बैठक सिर्फ रेपो रेट का फैसला नहीं बल्कि यह तय करेगी कि आने वाले महीने में आपकी ईएमआई हल्की होगी या बैंक एफडी का ब्याज बढ़ेगा। यानी आरबीआई का यह फैसला सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाला है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।